मैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बताना, क्योंकि आम आदमी के लिए गंभीर पीड़ा है, लेकिन राजनीति के लिए महंगाई जादू की छड़ी है। इससे नेता कबूतर को खरगोश भी बना देते हैं। नेता महंगाई पर जब सवाल पूछा जाता है तो कैसे कैसे जवाब देते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग बयान अब आपको दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। कौन कौन से मौके थे जब नेताओं ने उल जुलूल बयान दिए हैं, बेतुके बयान दिए हैं, आपको दिखा देते हैं। निर्मला सीतारमण की बात करें, 2019 में इन्होंने कहा मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूं जी। ये निर्मला सीतारमण ने 2019 में कहा। आगे आइए बता देते हैं आपको एक और बयान के बारे में। राहुल गांधी, 2013 की बात है, गरीबी सिर्फ एक मानसिक अवस्था है। ये बयान इनकी तरफ से दिया गया था 2013 में। अब आगे आइए, कपिल सिब्बल का एक बयान 2013 का, देश के गरीब दाल के साथ साथ सब्जी खाने लगे हैं। ये महंगाई पर इनका एक बयान है। इसके अलावा इन्होंने कहा इसलिए अब महंगाई बढ़ गई है क्योंकि दाल के साथ साथ लोग सब्जी खाने लगे। पी चिदम्बरम का 2012 का एक बयान, जनता महंगाई से परेशान नहीं है, ये पी चिदम्बरम ने कहा था। महंगी आइसक्रीम पर खर्च बर्दाश्त, ये भी उनकी ओर से कहा गया। गेहूं 1 रुपए महंगा लेना बर्दाश्त क्यों नहीं है, ये भी इनकी तरफ से कहा गया था। इसके अलावा शरद पवार का 2010 का बयान आपको दिखा रहे हैं, मैं ज्योतिषी नहीं हूं कि महंगाई कब खत्म होगी ये बता पाऊं, तो ये भी इनकी तरफ से एक बयान दिया गया था। तो नेताओं ने कब कब कैसे कैसे बयान दिए हैं महंगाई पर, ये हम आपको बता रहे थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो लिस्ट है ये बहुत बड़ी है नेताओं की, और ये छोटी मोटी लिस्ट नहीं है। तस्लीम नहरवानी साहब, ये हम बता रहे हैं कि नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसा नहीं है कि ये बयान और इस तरीके के बयान किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता की तरफ से दिए जा रहे हो। हेलो जी, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि तमाम महंगाई का जो असर है वो तो आम आदमी के ऊपर पड़ता है, और जो नेता बयान देने वाले हैं चाहे जिस पार्टी के भी हों उनके ऊपर महंगाई का कोई असर नहीं पड़ता है। ये बात सही है, इसलिए कि उनके पास इतने पैसे हैं कि अगर टमाटर 1000 रुपए किलो भी हो जाए तो नेताजी को फर्क नहीं पड़ेगा। अवाम को फर्क पड़ेगा कि उनके किचन से टमाटर चला जाएगा, और नेताजी इसी किस्म का बयान दे के या तो हिंदू मुस्लिम कर देंगे या मजाक उड़ा देंगे गरीब का, कि कह कर के हम प्याज नहीं खाते या 1 रुपए किलो के क्यों नहीं खरीद सकते आइसक्रीम खाने वाले। ये मजाक उड़ा रहा है, अवाम का मजाक उड़ा रहा है। फैक्ट ये है कि तमाम पॉलिटिशियन इस किस्म के, ये जो मिडिल मैन है, जो आड़ती है, उसको ये वो इनका डोनर है इन पॉलिटिकल पार्टीज का, उसको फायदा पहुंचाने के लिए ये गरीब के पेट पे लात मारते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मिडिल मैन जितना रहेगा उतना रेट का लड़ रही थी और आप भी साथ दे रहे थे। किसान आंदोलन के किसान आंदोलन वाला किसान आंदोलन को आड़तियों का ही आंदोलन, फिर से इधर उधर की बात आप लोग करने लग जाते हैं। यहाँ पर इधर उधर की बात करनी ही नहीं है। चलिए, कुंवर उमर बोनस में आपका रुक करना चाहूंगी, और मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर बार बार आरोप लगते हैं आड़तियों पर कि मुनाफाखोरी, काला बाजारी, इस तरीके के तमाम आरोप लगते हैं, और इधर अब मुसलमानों का एंगल जोड़ दिया गया है। क्या आप कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे सकते हैं ये तमाम तरह के जो आरोप लगते हैं उसको लेकर, कि ऐसा नहीं होता है या फिर ऐसा कहाँ होता है? देखिए, इसके लिए सरकार को चाहिए कि अपनी नीति और नीयत साफ करे। आज पूरे देश में खाली सब्जी मंडी की मार्केट नहीं है, किसी भी लाइन की कोई भी मार्केट हो, चाहे बर्तन की हो, चाहे रेडीमेड की हो, चाहे किराने की हो, आप कहीं भी बाजारों में चले जाइए, चाहे दिल्ली का सदर बाजार हो, चाहे आसाम की मार्केट हो, चाहे लखनऊ की बाजार हो, गहक है नहीं, सन्नाटा पसरा हुआ है, व्यापारियों की बोनी नहीं हो रही है। देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला आम व्यापारी आज खून के आंसू रो रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए सरकार तो पल्ला झाड़ रही है। ये विश्वास शर्मा जी का जो बयान है, ये क्या भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल बयान है? हमें चाहिए, हम सब लोगों को मिलके, कि सरकार से मांग करें, आखिर जनता क्यों पिस रही है, जनता की क्या गलती है? आज बाजार में नहीं, देखिए, आप तो पॉलिटिकल बातें करने लगे कुंवर साहब, आप तो पॉलिटिकल बातें करने लगे। मैं पॉलिटिकल जवाब आपसे नहीं चाह रही हूँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ऐसा होता है या नहीं होता है? ये जमाखोरी, मुनाफाखोरी, काला बाजारी, ये तमाम चीजें आप नहीं अब प्याज को देखिए, इसके लिए सरकार ने नियम कानून बना रखे हैं, सरकार कार्रवाई करे। किसने मना कर रखा है? अगर आपको तो कैमरा लेके मंडी में जाना चाहिए, किसान और व्यापारी के बीच की जो भी कन्वर्सेशन है वो आपको जनता के सामने रख देना चाहिए। आप ये बताइए ना कि आड़तिये करते क्या है, लेकिन उनको पूरी बात तो सुन लेनी चाहिए।
देखिए आड़तीय कुछ नहीं करते, आड़तीय अपनी एक गवर्नमेंट ने उनको एक जगह दे रखी है, वो वहां पे बैठते हैं। हाँ। जब किसान अपना माल लेके आता है और बायर अपना माल लेके आता है, ले जाने के लिए आता है, तो उनके बीच में जो भी रेट तय होता है उसमें एक 5-6% का जो भी मुनाफा होता नहीं, दाम ऊपर नीचे जाने में वो एक फैक्टर है, इतना तो हम भी जानते हैं कि वो एक फैक्टर है, वो एक फैक्टर है, इतना तो हम भी जानते हैं। मैं ये कह रही हूँ कितना बड़ा फैक्टर है, कितना बड़ा रोल अदा करते हैं, ये तो आप बता सकते हैं ना। नहीं, रोल अगर आड़तीय देश बताऊं में आपको? नहीं होंगे तो सरकार का जी बनाने का जो मैं एक बताता तरीका- हूं। ठीक है तस्लीम साहब, ठीक है, छोटी सी टिप्पणी ठीक करूं है। प्रतिमा जी? तो देश की सहूलियत के लिए ठीक है तस्लीम साहब। किसान इतना देखिए, अभी संपन्न कुछ दिन थोड़ी है कि पहले ही डायरेक्ट हमने वो बायर खबर के देखी पास या थी लोगों के घर कि घर नासिक जाके राशन पहुंचा में देगा। नासिक की प्याज नासिक में प्याज लेके किसान मार्केट में पहुंचा, तो उसी जो ऑफिशियल मंडी है स्टेट गवर्नमेंट की, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की, उसने 15 दिन के बाद के लिए उसे 3 रुपए का एक चेक दिया। टन्स ऑफ प्याज के लिए उसकी जो टोटल कॉस्ट आ रही थी वो 3 रुपए आ रही थी, और वही प्याज मार्केट में 10 रुपए किलो मिल रही थी। ये किसान खुदकशी नहीं करेगा तो क्या करेगा? आप बताइए, हमारे देश में हर 1 घंटे में एक किसान खुदकशी कर लेता है, आज भी करता है, और उसी विदर्भ में करता है। तमाम जहां भी एग्रीकल्चर हमारा है वहां तो किसान से ज्यादा, भारत से ज्यादा खुदकशी किसान पूरे देश में, पूरी दुनिया में कहीं नहीं करता। और सबसे बड़ा एग्रो प्रोड्यूसिंग एग्रेरियन कंट्री भारत है। इसके बाद भारत के किसान की हालत क्यों होती है? वह इसलिए होती है कि मैंने कहा कि ये आड़ती और ये बिचौलिए पॉलिटिकल इनका एफिलिएशन है, और ये अपने ठीक है, को मोटे डोनेशंस देते हैं, ठीक है, उसके साथ ये